दक्षिणी कोरिया ने रचा नया कीर्तिमान, बनाया ऐसा विमान जो बिना फ्यूल के उड़ेगा आसमान में। रूस और अमेरिका भी देखकर रह गए दंग। भारतीय वायुसेना में भी किया जा सकता है शामिल। दोस्तों, दुनिया में हर देश सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाने में लगा हुआ है और खतरनाक जेट बना भी लेते हैं, लेकिन उसको उड़ाने के लिए जो फ्यूल भरे जाते हैं वो अभी बहुत ही बड़ी बाधा बना हुआ है। जरा आप भी सोचिए, कार मोटरसाइकिल के अब इलेक्ट्रिक वर्जन आ गए हैं, तो क्या विमान भी कभी इलेक्ट्रिक के सारे उड़ान भर सकेंगे? तो दोस्तों, आज की खबर में हम आपको एक ऐसे विमान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको उड़ने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। यह काफी लंबे समय तक आसमान में बिना फ्यूल के उड़ सकते हैं और इसको बनाने वाला पहला देश साउथ कोरिया बन गया है। साउथ कोरिया ने जो किया है उससे अमेरिका और रूस जैसे देश भी नहीं कर पाए हैं। दुनिया भर के देशों में आपस में झड़प तो आप हमेशा देखते आए हैं। युद्धपोत, लड़ाकू विमान और वारशिप के बारे में तो हर कोई जानता है। आइए आपको एक खास कोरियन विमान KT-1 के बारे में बताते हैं, जिसकी खूबियों को जानकर आप इस जेट के फैन हो जाएंगे। KT-1 साउथ कोरिया का विमान है और इस विमान की खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक से चलने वाला विमान है। आपको बता दें कि दुनिया भर की ज्यादातर एरोस्पेस इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बना रही है, यानी कि वे हवाई जहाज जिनमें फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। अब फ्यूल का संकट भी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के उत्पादन में बढ़ोतरी आने वाले दिनों में बहुत ही तेजी से होने वाली है। दरअसल साउथ कोरिया के इस विमान का प्रदर्शन कोरिया के एक सियोल इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में किया गया था। बिजली से चलने वाले इस विमान में किसी भी प्रकार के ईंधन की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला विमान है। आइए विस्तार से जानते हैं साउथ कोरिया की इस विमान के बारे में पूरी जानकारी, और साथ में यह भी जानेंगे कि भारत के पास विशाल सेना है, क्या भारत को भी इस प्रकार के जेट की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में भी फ्यूल का संकट बढ़ रहा है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दरअसल यह विमान कोई लड़ाकू विमान नहीं है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर है और ना ही यह किसी भी युद्ध में शामिल होगा, क्योंकि यह एक ट्रेनर विमान है जो कि पायलट को ट्रेनिंग देगा और युद्ध के लिए तैयार करेगा। दरअसल कोरिया के इस एयरक्राफ्ट के 2 वर्जन है, जिसमें से पहला KT-1 जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और दूसरा आर्म्ड वर्जन है जिसका KA-1 नाम है। KT-1 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसमें 1600 हॉर्स पावर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस विमान में डिजिटल कॉकपिट लगा है और साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम भी लगा है जो किसी भी पायलट के लिए एयरक्राफ्ट सिखाने का काम आसान कर देता है और ज्यादा ऑपरेशनल भी होता है। KT-1 एयरक्राफ्ट की लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो यह 4.7 मीटर ऊंचा और 11.6 मीटर लंबा है। आपको बता दें कि कोरियाई एरोस्पेस द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट को साउथ कोरिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री दूसरे देशों को भी बेच रही है। कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री का दावा है कि 2030 तक सारे पुराने मॉडल को नए मॉडल में रिप्लेस कर दिया जाएगा। वैसे तो यह एयरक्राफ्ट साल 2000 से ही कार्यरत है और इन्हीं एयरक्राफ्ट ट्रेनर को 2030 में रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब आइए बात करते हैं KT-1 के दूसरे वर्जन यानी कि KA-1 के बारे में। आपको बता दें कि KA-1 डोमेस्टिक वर्जन है और साथ ही साथ यह आर्म्ड वर्जन भी है, यानी कि यह KT-1 की तरह पायलटों को ट्रेनिंग नहीं देगा बल्कि युद्ध में भाग लेगा। आपको बता दें कि साउथ कोरिया का यह KT-1 एयरक्राफ्ट कई देशों में बेचा जा चुका है। दरअसल KT-1 एयरक्राफ्ट के 2 वर्जन हैं, जिसमें KT-1 जो कि ट्रेनर वर्जन है और KA-1 आर्म्ड वर्जन है। KT-1 ट्रेनर वर्जन के कई जहाज दूसरे देशों में हैं, जिसमें से इंडोनेशियाई एयरक्राफ्ट को KT-1B एयरक्राफ्ट दिया गया है। इसके अलावा टर्की एयरफोर्स को KT-1T दिया गया है, जबकि पेरू एयरफोर्स को KT-1P दिया गया है। इसके साथ ही सेंगल एयरफोर्स को KA-1S दिया गया है, यानी कि लगभग 4 देशों को साउथ कोरिया ट्रेनर एयरक्राफ्ट KT-1 का वर्जन दे चुका है। गौरतलब है कि KT-1 एयरक्राफ्ट के कई वर्जन हैं, लेकिन जिस विमान को दूसरे देशों के लिए बनाया और बेचा गया है वह इन देशों की जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। अब आइए जरा इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। दरअसल इनकी स्पीड 350 kts है। इतना ही नहीं, इनका टेक ऑफ वेट 6120 lbs है। इसका विंग स्पेन 34.8 फीट होगा और इसकी पूरी लंबाई 33.7 फीट होगी और इसकी ऊंचाई 12 फीट है। इसमें कटिंग एज एवियोनिक सिस्टम है, जिसके जरिए पायलट इसे आसानी से चला सकते हैं और सीख सकते हैं
इसके हाई पिल एफिशिएंसी के लिए PNWPT62 टर्नओवर प्रोप इंजन लगा है, जिसके द्वारा 950 हॉर्स पावर एनर्जी उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, इसके सेफ्टी लैंडिंग के लिए इसमें इंडिपेंडेंट इमरजेंसी हाइड्रोलिक सिस्टम भी है। KT फर्स्ट एयरक्राफ्ट में एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम है जो लैंडिंग में आसानी पैदा करती है। ये जानकारी हो गई KT-1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में। अब आइए इसके दूसरे वर्जन के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि KA-1 भले ही KT-1 का वर्जन है, लेकिन ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि आर्म्ड एयरक्राफ्ट है। KA-1 में हाई विजिबिलिटी कॉकपिट है। आपको बता दें कि इसमें जो कॉकपिट है वह प्रत्येक मौसम में काम करने में सक्षम है। इसके साथ साथ इसमें हथियार भी लगे हुए हैं। इसमें WC भी है जो वेपन ऑपरेशनल के लिए काम करता है। इसमें ISF भी है जो अपने साथ आसमान में उड़ रहे विमान की पहचान करता है और यदि वे दुश्मन देश के विमान हो तो उन पर हमला कर ध्वस्त कर सकता है। वैसे तो KA फर्स्ट के इंजन लगभग KT-1 इंजन से मिलते जुलते हैं। इतना ही नहीं, इसमें 70 mm के रॉकेट, 12.7 mm की मशीन गन पोर्ट जैसे कई हाई परफॉर्मेंस हथियार भी है। इसके साथ ही साउथ कोरियन KA फर्स्ट विमान में एक्सटर्नल फ्यूल टैंक भी है जो 100 गैलन एक्स्ट्रा फ्यूल अपने साथ रखते हुए हमले के लिए तैनात रहता है। इस आर्म्ड एयरक्राफ्ट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 33.7 फीट है और ऊंचाई 12 फीट है। आपको बता दें कि इसकी स्पीड मैक्सिमम 350 kts है। इसके साथ ही साथ इसका टेक ऑफ वेट 73,000 lbs यानी कि 73,000 के वेट को संभाल सकता है। वैसे तो साउथ कोरिया की आर्मी दुनिया की मजबूत देशों में से एक है। यहाँ तक कि सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाने वाली दुनिया का 8वां देश साउथ कोरिया बनने वाला है। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया भी उन गिने चुने देशों की कतार में जल्द शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद का बनाया हुआ लड़ाकू विमान होगा। देखा जाए तो साउथ कोरिया अपने सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने बताया था वे जल्दी 40 लड़ाकू विमानों की तैनाती की योजना बना रहे हैं, यानी कि वे जल्दी 2028 तक 40 लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में 6,24,465 एक्टिव फ्रंटलाइन कर्मी हैं, जिसमें से 2,381 टैंक के साथ साथ ज्यादा 1,412 विमान और 13 पनडुब्बियां हैं। दक्षिणी कोरिया अपनी रक्षा के लिए एक बड़ी सेना तैनात की हुई है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया से होने वाले हमले से बचने के लिए साउथ कोरिया अपने सैनिक ताकत से पूरी तरह तैयार रहती है। दक्षिण कोरिया के पास हमले के लिए कई हेलीकॉप्टर है। अगर भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध की बात करें तो भारत कोरिया का 15वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत कोरिया गणराज्य व्यापार में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य संस्करण और विनिर्माण आदि शामिल है। आपको बता दें कि कोरिया गणराज्य में भारतीय तकनीक कंपनियों का निवेश लगभग 2 बिलियन है। भारत जहां एक और अपने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दक्षिणी कोरिया नई दक्षिणी रणनीति के माध्यम से भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध न केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। यह बात अलग है कि भारत दक्षिण कोरिया के साथ समझौता करके सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से चीन को दरकिनार करना चाहता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण कोरिया का भारत को अपेक्षा चीन से व्यापार लगभग 10 गुना अधिक है। यानी कि भारत साउथ कोरिया से मिलकर अपने आर्थिक विकास को भी कामगार साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह खबर आपको कैसी लगी आप इसको कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।